जय हिंद साथियों। @साहित्यिक संसार बाय जितेंद्र चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे इस वीडियो में उपसर्ग क्या होता है और उपसर्ग की परिभाषा क्या है, उपसर्ग शब्द बनता कैसे है। आइए हम देखते हैं। उपसर्ग उपसर्ग वे शब्दांश या अव्यय जो किसी शब्द के पूर्व जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता उत्पन्न कर देते हैं अथवा किसी नए शब्द का निर्माण करते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। अब हम इसे एक एक शब्द तोड़ करके समझ लेते हैं कि उपसर्ग है क्या। ये तो विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषा थी। अब हम देखते हैं इसे सरलतम ढंग से। वे शब्दांश को अगर हम तोड़ेंगे, शब्दांश दो भाग में टूटता है, शब्द प्लस अंश। अंश का अर्थ है किसी भाग या टुकड़ा। किसी शब्द का भाग या टुकड़ा या अव्यय जो किसी शब्द की पूर्व का अर्थ है पहले, जो किसी शब्द के पहले जुड़ करके उस शब्द का जो अर्थ है वह परिवर्तन कर दे, या उस शब्द के अर्थ में विशेषता ला दे, या तो वो शब्द पूरा बदल करके एक नए शब्द का निर्माण कर दे, हम उसे उपसर्ग कहते हैं। जैसे उदाहरण में हम देखते हैं, आ एक उपसर्ग है। यह सत्य शब्द में लगा, एक नया शब्द बना असत्य। आ एक उपसर्ग था, सत्य एक शब्द था, उसमें जब जुड़ा तो एक नया शब्द हमको मिला असत्य। अब देखते हैं, प्रा भी एक उपसर्ग है, हार एक शब्द है, हार का अर्थ होता है पराजय। अब ये प्र उपसर्ग हार शब्द मिला तो प्रहार शब्द बना। अब प्रहार में क्या हुआ कि पूरा का पूरा अर्थ चेंज हो गया। प्रहार का अर्थ है चोट करना या मारना। अब यह देखते हैं तीसरा कंडीशन। अब तक तो हुआ एक नया शब्द मिला, हमें नया अर्थ मिला। अब देखते हैं इसमें क्या होता है। बी उपसर्ग है और शुद्ध शब्द है, ये दोनों मिलकर के बना विशुद्ध। विशुद्ध में हम देखेंगे शुद्ध अपने आप में शुद्ध था ही। अब जब बी उपसर्ग लगा तो ये और ज्यादा शुद्ध हो गया। इसमें इस शब्द के अर्थ में और ज्यादा विशेषता आ गई। तो उपसर्ग जुड़ने से जब सत्य शब्द में आ उपसर्ग जुड़ा तो एक नया शब्द मिला हमको। इसके बाद प्र उपसर्ग लगा हार शब्द में तो हमें एक नया अर्थ देखने को मिला। प्रहार का अर्थ था पराजय, प्र उपसर्ग लगा उसमें प्रहार शब्द बना। प्रहार शब्द का अर्थ है मारना या चोट करना। और बी उपसर्ग लगा शुद्ध शब्द में तो विशुद्ध शब्द बना। तो इसमें और ज्यादा अर्थ, इसके अर्थ में विशेषता उत्पन्न हुई। अब हम देखेंगे कि उपसर्ग शब्द बना कैसे है, किन किन शब्दों से मिलकर के। उपसर्ग शब्द दो शब्दों से मिलकर के बनता है। पहला है उप, इसके बाद है सर्ग। उपसर्ग शब्द का अर्थ है, उप का अर्थ है समीप और सर्ग का अर्थ है सृष्टि करना या रचना करना। इसका शाब्दिक अर्थ हम समझे तो वे शब्दखंड या शब्दांश जो किसी शब्द के पहले जुड़ करके उस शब्द में परिवर्तन कर दे, या एक नया शब्द बना दे, या उस शब्द में विशेषता उत्पन्न कर दे, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। तो वे शब्दांश या अव्यय जो कि शब्द के पूर्व या पहले जुड़ करके उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर दे, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग शब्द में आपने देखा होगा, इसकी परिभाषा में एक चीज है अव्यय। अव्यय को हम जानते हैं, अव्यय इसकी हम थोड़ी सी परिभाषा देख लेते हैं। अव्यय शब्द वह है जिस पर ना तो लिंग वचन कारक इसका प्रभाव नहीं पड़ता। अव्यय का अगर एक छोटे सीमित भाषा में हम जान लें तो अव्यय वह शब्द है जिस पर
लिंग वचन कारक काल का प्रभाव नहीं पड़ता। अब हम जानेंगे उपसर्ग शब्द के कितने भेद होते हैं। उपसर्ग के 3 भेद होते हैं। पहला है तत्सम उपसर्ग, तत्सम उपसर्ग। दूसरा है तद्भव उपसर्ग। तीसरा है विदेशी उपसर्ग। विदेशी उपसर्ग। अब विदेशी उपसर्ग को हम 2 भाग में बांट सकते हैं। इसमें एक है उर्दू, जिसमें हम अरबी और फारसी ये दोनों उपसर्ग देख सकते हैं। इसके बाद है अंग्रेजी उपसर्ग। उपसर्ग के 3 भेद होते हैं। पहला है तत्सम उपसर्ग, दूसरा तद्भव उपसर्ग, तीसरा है विदेशी उपसर्ग। विदेशी उपसर्ग के दो भाग हैं, पहला उर्दू, दूसरा अंग्रेजी। अब उपसर्ग के बारे में थोड़ा हम अब तक जो पढ़े हैं वो 1-2 लाइन में हम समझ लेते हैं उपसर्ग को। उपसर्ग वे शब्दांश या शब्दखंड जो किसी शब्द के पहले जुड़ करके उस शब्द में परिवर्तन कर दे या विशेषता उत्पन्न कर दे, हम उसे उपसर्ग कहते हैं। अगर हमारी क्लास आपको यूजफुल लगे, अच्छी लगे, तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और आपको अगर भूगोल विषय पढ़ना है तो हमारे ही बहुत करीबी मित्र हैं, आप माई यूजीसी नेट JRF चैनल पर आप जाइए, सब्सक्राइब करिए और आप एक क्रम से भूगोल पढ़ सकते हैं। उस पर हमारे 2 बहुत अजीज मित्र हैं, एक अरुण सर हैं और दूसरे PC सर। वो आपको भूगोल के एक छोटे से लेकर के मतलब क्या कहते हैं कि बेस जो 0 लेवल है वहाँ से वो चालू किए हैं और आपको सभी परीक्षाओं के लिए लाभदायक होगा। और हिंदी के लिए आप देखते रहिए @साहित्य संसार बाय जितेंद्र। आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और हम लोगों को इसी तरह सपोर्ट करते रहिए। हम लोग आपके लिए हमेशा कुछ नया देने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।